गुड मॉर्निंग। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे, तो आगे देखते हैं। उसमें मैंने 2 अलंकारों की बात की थी। अब उसके आगे देखते हैं। हमने जो बातें की थी वो था अलंकार के भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें शब्दालंकार में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार कर लिया था और यमक अलंकार। तो यमक अनुप्रास आप जानते हैं कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, तो वो हो गया अनुप्रास। और यमक हो गया कि एक शब्द ही अलग अलग बार आएगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होगा। मतलब वही शब्द बार बार आएगा और लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जितने लोगों को तुमने तारा है, तारना का मतलब उबारना होता है, उतने आसमान में तारे भी नहीं हैं। ठीक है, ऐसे अलग कई उदाहरण मैंने आपको बताया था। सारंग लय सारंग चली करी सारंग की ओट, उठते हैं जब सारंग चली तब की सारंग पर ओट। इसमें 4 बार 5 बार एक ही शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ है। एक जगह नारी इसका अर्थ है, एक जगह दीप अर्थ है, एक जगह हवा है। तो इस तरह से ये यमक अलंकार है। तो वही शब्द कुन पर है, अर्थ भिन्न है भिन्न। इसका सूत्र याद रखना है। कनक कनक के सौगुनी मारकता अधिकार, ये सब आपको बताया ही था। अब हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं। श्लेष जो शब्द है ये होता है श्लिष्ट से बना है। श्लिष्ट का अर्थ होता है संयोग, जुड़ाव। कुछ लोग इसको अर्थालंकार भी मानते हैं, लेकिन ये ऐसे शब्दालंकार में ही रखा गया है। तो यहाँ क्या होता है कि एक ही शब्द होता है, उसमें कई अर्थ चिपके होते हैं। यमक में क्या होता है, शब्द बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग होगा। इसमें एक शब्द का ही कई अर्थ निकलता है, अलग अलग चीज़ों के लिए या अलग अलग स्थितियों के लिए। जैसे कहने वाला किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो ये हो गया श्लेष, मतलब उसमें कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का अर्थ चिपकना भी होता है। तो एक शब्द है, उसमें कई सारे अर्थ परत पर परत चिपके हुए हैं। इसको ये अर्थ दे दिया, इसको ये अर्थ दे दिया, इसको ये अर्थ दे दिया, उसमें से उठा दिया। तो शब्द एक ही होगा, उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कि एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी का अर्थ, पानी शब्द एक ही है, लेकिन उसमें कई सारे अर्थ हैं। जैसे रहीमन पानी रखिए, यानी पानी को रखिए, पानी जरूरी है। बिना पानी के सब कुछ सूना है, इसका अर्थ हुआ कि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी चले जाने से, यानी पानी के खत्म हो जाने से मोती, मनुष्य और चून तीनों का गुजारा नहीं होता है, तीनों बेकार हो जाते हैं। अब कैसे इसका अलग अलग अर्थ है? तो मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। मोती में अगर चमक ना हो तो वो किसी काम का नहीं होगा, वो बेकार है। मानुष यानी मनुष्य के लिए सम्मान, चमक हुआ, उसकी जो गरिमा होती है, उसका जो सम्मान होता है, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है, उसको पानी, वो अर्थ हुआ पानी का वहाँ कि अगर मनुष्य का कोई सम्मान नहीं है, कोई गरिमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, तो वो बेकार कार्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह से चून, आटा के रूप में आप चून को ले सकते हैं कि उसमें अगर पानी नहीं है तब भी वो बेकार है, और बहुत ज़्यादा पानी है तब भी बेकार है। वो उसमें से फिर आप निकाल नहीं पाइएगा। पानी में अगर आटा को डाल दिए, कहीं बहुत सारा पानी है उसमें आटा डाल दीजिए, तो वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं जाएगा। या उसमें बिना पानी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पानी का
प्रयोग हुआ है, लेकिन अलग अलग अर्थ उसका अलग अलग जगह पर नहीं है। वो मोती, मनुष्य और चूर्ण के लिए पानी का प्रयोग हो रहा है, तो तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है, यानी शब्द एक ही है, उसमें अर्थ अलग अलग घुसे हुए हैं। तो ये हो गया श्लेष अलंकार। और भी उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गतिदीप की पुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। रहीम कहते हैं कि जो गति दीप की है, जो हालत दीप की है, वही कुपुत्र की भी है, बुरे बेटे की भी है। क्या? तो बारे उजियारो करे, बड़े जलने पर दीपक उजाला करता है, और जन्म लेने पर बेटा उजाला करता है, घर में खुशियाँ लाता है। लेकिन बढ़े अंधेरों होए, दीपक जब बुझ जाता है तो अंधकार फैला देता है। इसी तरह अगर बेटा नालायक निकल जाता है, कुपुत्र हो जाता है, तो वो भी अपने कुल में अंधकार फैलाता है, यानी उसको खराब कर देता है। तो यहाँ जो अर्थ है, दीप का इसमें बारे और बढ़े दो शब्द हैं। बारे का अर्थ दीपक के लिए जलना है और संतान के लिए जन्म लेना है। बारे दीपक के लिए जलना और संतान के लिए जन्म लेना। और बढ़े, बढ़े का बुझना, दीपक के लिए बुझना और संतान के लिए बड़ा होकर अगर वो नालायक निकल जाता है, इस अर्थ में कहा गया है, यानी वो खराब होने के अर्थ में है बड़े, संतान के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग अर्थ है। इसी तरह से कई सारे और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। पिछली बार भी मैंने कई उदाहरण बताया था इसका। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यमक में एक शब्द बार बार आता है तो हर जगह उसका अर्थ अलग होता है। श्लेष में शब्द एक होता है, उसके अर्थ अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग होते हैं, अलग स्थितियों में उसका अर्थ, उसमें कई अर्थ चिपके रहते हैं, ऐसे समझिए। श्लेष में एक ही शब्द में कई अर्थ शामिल होते हैं, यमक में वो शब्द जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग श्लेष अलंकार समझ लेते हैं। हम लोगों ने समझा। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीन हो गए आपके शब्दालंकार, जिसमें शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। ये इसलिए इसको शब्दालंकार कहा गया। एक बार फिर मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि अनुप्रास हो गया, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है, रघुपति, राघव, राजा, राम, र आ गया। यमक में जितनी बार वो शब्द आएगा, कोई भी एक शब्द, उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा। काली घटा का घमंड घटा, एक जगह घटा मतलब बादल, एक जगह घटा मतलब घटना, कम होना। कनक, कनकते सौगुनी मादक का अधिकार, एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ सोना। तो शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। श्लेष में एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, जैसे पानी का मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और आटे के लिए जल। ये तीन अर्थ तीन चीज़ों के लिए हो गया। तो ये श्लेष हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार में है आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 अलंकार अर्थालंकार है। इसमें अर्थ जो होता है उससे चमत्कार उत्पन्न होता है, उससे सौंदर्य भाषा की बढ़ती है। तो उसमें सबसे पहला है उपमा। उपमा अलंकार क्या है कि किसी भी चीज की उससे की तुलना किसी से करना। कैसे तुलना करना? तो किसी भी चीज के एक गुण की तुलना उससे अधिक गुण वाले से करना।
उसी गुण में जो उससे बहुत बड़ा हो, उससे करना। जैसे चेहरा चांद सा सुंदर है, तुम्हारा चेहरा चांद सा सुंदर है या चांद के जैसा सुंदर है, तो चेहरे की तुलना चांद से हो रही है किस बात के लिए? सुंदरता के लिए। तो चेहरा सुंदर है, चांद बहुत सुंदर है, तो उस चेहरे को बहुत सुंदर बताने के लिए उसकी तुलना चांद से कर दी गई। किसी के मोटापे की तुलना करते हैं, वो हाथी के जैसा मोटा है। हाथी के जैसा मोटा कोई आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन मोटापे की पराकाष्ठा क्या है? तो हाथी होना। तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए उस गुण में जो है उसके साथ हम तुलना करते हैं कि हाथी के जैसा। हाथी उस गुण में सबसे ऊपर है मोटापे में, तो हाथी से तुलना कर लेते हैं। ठीक है। काला किसी को कहना है तो तवे की पेली जैसा काला है या कोयले जैसा काला है। कोयले जैसा काला होता नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा काला है उसको कहते हैं यार कोयले जैसा काला है, या तवे की पेली जैसा। लोहे का तवा जो जला हुआ होता है वो जितना काला होता है उतना काला बता देते हैं। तो जिस गुण की हम तुलना कर रहे हैं उसमें किसी बहुत बड़े से तुलना की जाती है, यही उपमा अलंकार है। इसको और समझते हैं कि तुलना अथवा समानता, इसका अर्थ होता है जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग एवं गुण के अनुसार की जाए, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? तो इसके लिए एक उपमेय होना चाहिए, एक उपमान होना चाहिए। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जा रही है। एक समानता वाचक यानी समान धर्म होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए, और दूसरा वाचक शब्द होना चाहिए जिससे पता चले कि ये तुलना की जा रही है। ठीक है। तो आपके पास जो किताब है उसमें इसको अलग अलग करके समझाया हुआ है, मैंने पिछली बार समझाया। तो इसमें जो समानतावाचक वाक्य, जो अव्यय होते हैं, जो वाचक शब्द जिनको कहते हैं, वो होते हैं ज्यों, सम, सा, सी, के जैसा। ये सब अव्यय उसमें लगते हैं, जिससे पता चलता है कि तुलना की जा रही है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरि के जो पैर हैं, विष्णु के जो पैर हैं, वो कमल के समान कोमल हैं। अब कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल होती है? उतना कोमल तो किसी का पैर नहीं हो सकता है, लेकिन कोमलता की जब तुलना करना है तो फूल की पंखुड़ी से कर दिया कि कमल के फूल जैसे कोमल या सुंदर हैं। किसी के आँख की तुलना कमल के फूल से कर देते हैं कि इसकी आँखें तो कमल के जैसी है, यानी बहुत खूबसूरत है। किसी की आँखों की तुलना मछली से कर देते हैं, जिसका थोड़ा सा आकार ऐसे होता है, तो उसको कह देते हैं मछली के जैसा आँख है। जबकि मछली के जैसा आँख थोड़ी होगा किसी का, लेकिन मछली का एक आकार होता है, उससे मिलता जुलता आकार थोड़ा सा है, तो उसकी तुलना मछली से करते हैं। तो यही हुआ उपमा अलंकार। अब इसमें जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, जिस गुण की तुलना की जाती है उसको समान धर्म कहते हैं कि यही गुण दोनों में है। और वाचक शब्द के द्वारा वो तुलना स्पष्ट होती है, के जैसा, सा, सी, ज्यों, ये सब वाचक शब्द होते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कांति थी, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, स्वान रूप संसार है भूकन देश कृपाल। मतलब कुत्ते के जैसा संसार है, उसको भूखने दे। चांदी किसी उजली जाली, किसी उजले चीज की तुलना चांदी से, चमकदार और उजला जो हो उसकी तुलना चांदी से कर देना, ये सब उपमा अलंकार है। इसमें लुप्तोपमा और पूर्णोपमा, इसके दो भेद होते हैं। लुप्तोपमा हुआ जिसमें इन चारों में से कोई एक लुप्त हो। चार कौन सी चीजें? तो उपमेय, उपमान और समान धर्म और वाचक शब्द, इन चारों में से कोई एक अगर वहाँ नहीं उपस्थित है तो उसको कहेंगे लुप्तोपमान, और अगर चारों चीज़ें उपस्थित हैं तो उसको कहेंगे पूर्णोपमान। ये मैंने पिछली बार आपको विस्तार से समझाया था, इसलिए अभी बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूँ मैं, बस एक बार पुनरअभ्यास आपका करवा रहा हूँ।
अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप पूछिएगा, ठीक है। जैसे लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाती, मतलब सूरज की किरणें लिपटी हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे चांदी की जाली है। इसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, आपके पास जो किताबें हैं उसमें ज़्यादा विस्तार में था, वो मेरे पास अभी है नहीं। ये और एक तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखा जाएगा। उसमें जो दिक्कत आएगी वो आप पूछिएगा, एक बार मैं विस्तार से समझा ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आप समझ गए कि इसमें किसी गुण की तुलना उससे उस गुण में बहुत ज़्यादा जो है उसके साथ की जाती है। उपमा जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय हो गया, जिससे तुलना की जा रही है उपमान हो गया, जिस गुण की तुलना की जा रही है वो समान धर्म हो गया, और जिस शब्द के द्वारा तुलना स्पष्ट हो रहा है वो वाचक शब्द हो गया, वो जो अव्यय शब्द हो गया, ठीक है। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा में इसको बांटा जा सकता है। पूर्ण उपमा है जिसमें ये चारों चीज़ें, चारों अंग जो है उसके वो उपस्थित हो, उपमेय भी हो, उपमान भी हो, समान धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो। जिसमें ये चारों में से कोई एक गायब हो, नहीं हो, तो उसको लुप्त उपमा कहते हैं। लेकिन हो वहाँ पता चल रहा हो कि इसकी तुलना की जा रही है। अब आइए रूपक अलंकार, इसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है किसी चीज का रूप घर लेना, एक कर देना, ठीक है, एकता भी कह सकते हैं। तो वस्तुओं के बीच भिन्नता को स्पष्ट करना, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों को एकाकार कर देना, यही हुआ रूपक अलंकार। तो इसमें क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, होता है इसमें भी तुलना ही की जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच का जो भेद है वो खत्म हो जाता है, उसमें के जैसा सी ये सब नहीं होता है, तो वहाँ वो रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा ना गई। अब इसमें देखिए क्या है इसका, कि इसमें कहा गया कि रात बीत चुकी है, अब जागो। किसी को कहा जा रहा है, किसी लड़की को, कि रात बीत चुकी है, अब जागो। अब उसके लिए और क्या कह रहे हैं, तो अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर रूपी पनघट, अंबर को पनघट बना दिया, जहाँ पानी भरा जाता है नदी तालाब में, जो घाट बना होता है वो बना दिया गया अंबर को। तो अंबर पनघट में, ये नहीं कहा जा रहा कि पनघट के समान अंबर में या पनघट के जैसे अंबर में, तब वो उपमा अलंकार होता। लेकिन यहाँ सीधा आकाश को पनघट ही बना दिया गया, तो ये हो गया रूपक अलंकार। आकाश को पनघट का रूप दे दिया गया, इसलिए ये रूपक अलंकार है। तो अंबर पनघट में डूबो रही, यहाँ बीच में कोई योजक शब्द नहीं है, के जैसा, सी, ये सब नहीं है। तो अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नारी, तारा को घड़ा बना दिया गया। तारे घड़ों के समान तारे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, नहीं तो उपमा हो जाता। यहाँ तारा को सीधा सीधा घड़ा बना दिया गया, आकाश को पनघट बना दिया गया, तारों को घड़ा बना दिया गया, कि तारे रूपी जो घड़े हैं वो आकाश रूपी पनघट में डूबते जा रहे हैं। जैसे कोई पानी भरने के लिए स्त्री अगर उसको डुबा रही, तो फिर उसी को यहाँ इस तरह से कहा गया कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागी। तो वो घड़ा पानी में डूबता है तो गायब हो जाता है, फिर बाहर निकालते हैं बाद में। लेकिन उस समय कहने का अर्थ है कि तारे जो हैं वो घड़े के समान, घड़ा रूपी तारे जो हैं वो आकाश रूपी पनघट में डूबते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रूपक अलंकार, यानी आकाश को पनघट बना दिया गया, तारों को घड़ा बना दिया गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, सहजता रूपी दुलीचा को डाल।
ये नहीं कहा गया कि ज्ञान के समान हाथी या ज्ञान के जैसे या हाथी के जैसे ज्ञान। ज्ञान ऊंचाई देता है हमें, हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम ऊंचा उठते हैं, हमारा स्तर उठता है। उसी को यहाँ हाथी के रूप में प्रकट किया गया कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। तो उपमा नहीं हुआ, ये रूपक हुआ, चूंकि ज्ञान को हाथी बना दिया गया और सहजता को दुलीचा बना दिया गया कि उस पर सहजता का दुलीचा रख के चलिए। तो ये रूपक अलंकार हो गया। ठीक है। इसी तरह से जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, ये अपने वाक में पड़ा है। तो भवसागर, संसार रूपी सागर को एक साथ मिला दिया गया, संसार को एक सागर बना दिया गया। तो ये रूपक अलंकार है। इस तरह के और उदाहरण आपकी किताब में हैं, उनको देखिएगा और समझिएगा। तो हमने आज कर लिया शब्दालंकार में से श्लेष था और इधर अर्थालंकार में उपमा और रूपक। ठीक है, उसको आप फिर से पढ़िएगा और उदाहरण देखिएगा, उन उदाहरणों में से ढूंढिएगा कि कहाँ इस अलंकार का प्रयोग है, उसमें जो दिक्कतें आए वो फिर पूछिएगा मुझसे, तब आप ठीक से समझ पाएंगे। पिछली बार भी मैंने बड़े विस्तार से समझाया था, ज़्यादा दिक्कत हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं खोज के, और आपकी किताब में बड़े विस्तार से दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा। फिर आगे हम लोग इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा का अंतर, उपमा और रूपक का अंतर भी फिर एक बार पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।